बादल पटेल साहब, सप्लीमेंट्री प्लीज। सर थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं पूछना चाहूँगा कि दवाओं की कीमतों में सबको पता है 400% से ज़्यादा इजाफा हुआ और फिर अब 10% मजीद इजाफा हो रहा है। पिछली बार जो 400% इजाफा हुआ उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया और हस्ब रिवायत नोटिस के बाद मजीद इजाफा हुआ और वजीर साहब को भी जो है वहाँ उनकी वजारत से हटाया गया। मेरा सवाल ये है कि उन वजीर साहब को क्या सजा मिली, क्या तहकीकात हुई, और अगर वो जुर्म था तो फिर ये जुर्म दोबारा दोहराया क्यों गया और 10% मजीद इजाफा क्यों किया गया? आपका क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है जी। डॉक्टर मेहरान रजाक, सॉरी डॉक्टर महरी रजाक नहीं है चीज भी, ये मैंने कहा है नहीं है रेलेवेंट जी। प्लीज सर वजह क्या है? डॉक्टर महरी रजाक प्लीज। ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि ये रिलेटेड नहीं है प्राइस का। जी प्लीज मैडम प्लीज। प्राइस पूछ रहे हैं प्लीज, नहीं आपका रेलेवेंट नहीं है ना बस। जी प्लीज मैडम प्लीज। स्पीकर साहब ये ज्यादती है। महरी रजाक प्लीज। क्वेश्चन स्पीकर साहब ये आप ये क्या बात है पर क्यों को जो है ना नहीं आप देखें से पूछ रहे हैं ना, प्राइस पूछ रहे हैं ना, रेलेवेंट नहीं है, मैंने कह दिया रेलेवेंट नहीं है बस। आप करते क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब सलाउद्दीन साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन सलाउद्दीन साहब। नॉट जो हजार। जनाब स्पीकर, दवाइयों का मसला जो है उसकी पब्लिक इंपॉर्टेंस जो है हम डिनाई नहीं कर सकते। पिछले 2 साल में कई गुना जो है दवाइयों की कीमत जो है आगे चली गई है और खुसूसन कोरोना के दौरान दवाइयों की कीमत बढ़ाना जो है ना, इट्स हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी। और पिछले साल के निस्बतन आप बेशक एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना दें सिर्फ दवाइयों की प्राइसेस के ऊपर कि पिछले 2 साल में दवाइयां का क्या हाल हुआ है। मैं इस क्वेश्चन को जनाब कमेटी में भेज दूंगा। नहीं आप जी जी जनाब आप इनको सिर्फ डायरेक्ट कर दें गवर्नमेंट को। एक मिनट है, एक मिनट देखिए, मैं इस हाउस को चेयर करता हूं, मुझे पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन रेलेवेंट होता है। क्वेश्चन मैं किसी के साथ बात नहीं हूं, मैं उसके मुताबिक करूंगा। और प्लीज जनाब स्पीकर जी जनाब स्पीकर एक मिनट जनाब स्पीकर, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूरत हाल है दवाइयों की कीमत की। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इस कोरोना में दवाइयों का क्या हाल हुआ है। कई डेथ्स जो है कोरोना की सिर्फ दवाइयों के महंगाई की वजह से हुई हैं। तो मैं अगर आप एक एक्सेप्शन करें कि कोई और तरीका ढूंढ लें, स्टैंडिंग कमेटी में ये इशू भेज दें, तो स्पेशल कमेटी बना दें कि ये दवाइयों का हाल क्या हुआ है पिछले 2 साल में, खुसूसन कोरोना। मैं इसको स्टैंडिंग कमेटी में रेफर करता हूं जी। रेफर टू स्टैंडिंग कमेटी। आप ऑर्डर कर रूलिंग दे दें इसके। मैंने दे दिया जी, हमने रेफर कर दिया स्टैंडिंग कमेटी को जी। नौशीन हामिद प्लीज। दवाइयों की प्राइस जो है वो खुद ब खुद नहीं बढ़ती, ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी है, ड्रैप एक्ट है 1976, उसके अलावा ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 है। और मेरे ऑनरेबल मेंबर जो ये एतराज कर रहे हैं, ये पॉलिसी इनकी अपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी कैबिनेट ये पॉलिसी बनाकर गई हुई है सर। और जो दवाइयों की प्राइस और उसके अलावा वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी जो उसका था दवाइयों की प्राइस बढ़ाने का, वो इनकी कैबिनेट में डिसाइड हुआ था सर। और उसके तहत ये जो प्राइसेस बढ़ी थी उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था। 480 दवाइयों को कम करने के लिए कहा था, उसके एडवर्टाइजमेंट्स भी आए थे अखबार में, मगर वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो फौरी तौर पे जो है वो कोर्ट में चली गई। और सबसे ज्यादा सर उनको फैसिलिटेट सिंध हाई कोर्ट करता था और सिंध हाई कोर्ट ने उन लोगों को स्टेज दिए थे जिसकी वजह से उन्होंने अपनी प्राइसेस को कम करने से इनकार किया था सर। अब ये कि 55 केसेस जो थे वो वहां पर सिंध हाई कोर्ट में हुए थे, उसमें से 50 केसेस जो हैं वो मिनिस्ट्री जो है वो उसको खत्म करा चुकी है, 5 केसेस पेंडिंग है और अब वो लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं और रिजल्ट जो है वो अवेटेड है। तो सर ये इनके अपने
अपनी किए हुई बातों की वजह से, इनकी अपनी बनाई हुई पॉलिसीज की वजह से प्राइसेस बढ़ी। जनाब मोहम्मद असलम, नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब असलम खान साहब। असलम खान साहब नॉट प्रेजेंट। मुख्तरमा ताहिरा औरंगजेब, मुख्तरमा ताहिरा औरंगजेब। थैंक यू स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर प्लीज। जी 68। आंसर बी टेकन एज एट। सप्लीमेंट्री प्लीज। मेरा ये पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब से सवाल है कि 90 के करीब रेलवे के हादसात हुए, तो इसकी एक तो ये बताएं वजूहात क्या है रेलवे के इतने हादसात की। दूसरा, जो लोग मुतासर हुए जी उनके लवाहिकीन को क्या तमाम मुआवजा दे दिया गया है? और ये भी बता दें कि तमाम ट्रेनें कब तक बहाल हो जाएंगी, और कराची सर्कुलर रेलवे का क्या होगा? हुकूमत ने बहुत बड़ा ऐलान किया था, अभी तक उसमें कोई पेशरफ्त नहीं। थैंक यू। जी जनाब फर्रुख हबीब साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। हमारी मोअज़्ज़िज़ रुकने असम्बली ने काफ़ी सारे सवालात जो हैं वो एक ही सवाल के अंदर पूछ लिए हैं, और जो उनका मुतलका सवाल था ये उसके मुतल्लिक सिर्फ इनका एक कोरोना की दौरान जो है वो ट्रेन के हवाले से सवाल था, लेकिन मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ तो सब चीज़ों के जो है वो जवाब दूंगा। यकीनन जो कोरोना की सूरत हाल के दौरान आपको पता है कि ट्रेन का निज़ाम भी मुअत्तल रहा, लेकिन जब थोड़े हालात नज़ाकत को देखते हुए SOPs के साथ 40 ट्रेनें जो कि अप एंड डाउन उसको बहाल कर दिया गया, और जो रेलवे का मुकम्मल निज़ाम है, जिस तरह कोरोना की सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है, उसका जायजा लेके जो है वो मजीद ट्रेनों का ऑपरेशन भी जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। दूसरी बात, इन्होंने कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से बात की। वहाँ पर सिंध गवर्नमेंट के साथ और जो हमारी रेलवे मिनिस्ट्री है वो काम कर रही है, वहाँ से तजावुज़ात को भी हटाया जा रहा है और बहुत जल्द जो है उसको भी बहाल किया जाएगा। इसी के साथ साथ इन्होंने हादसात के हवाले से बात की। जो लोग हादसात का शिकार होते हैं, तो जो रेलवे का पैसेंजर होता है उसकी ट्रेन की जो टिकट है उसके अंदर उसकी इंश्योरेंस शामिल होती है, तो वो लोग जो उसका शिकार होते हैं उनको इंश्योरेंस से भी क्लेम मिल जाता है, और जो प्राइम मिनिस्टर का खुसूसी पैकेज है वहां से भी उनको रिलीफ जो है वो दिया गया कुछ हादसात के दौरान। जो इन्होंने वजह हादसात की बात की, तो मेरे पास जो है पूरी लिस्ट है पिछले 10 साल की जो रेलवे के अंदर हादसात होते रहे, तो कमो बेश जो है वो वजूहात एक किस्म की हैं। अगर ट्रेन के अंदर अगर हम बात करें, एक आग का हमारा इंसिडेंट हुआ था पिछले दिनों, काफ़ी जो है वो हाईलाइट हुआ, तो 2014 के अंदर 16 आग लगने के हादसात हुए, 2015 में 13 हुए, और 2019 के अंदर जो है वो 8 वाकयात हुए। कोई वो बड़ा वाकया था, कुछ मामूली वाकयात थे, लेकिन इसका हल जो है हमारे पास जो मौजूदा तौर के ऊपर फौरी तौर के ऊपर रेलवे ने लिए हैं एक्शंस। हमारे बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट पासिंग्स हैं जो कि रेलवे के लॉन्ग साइड पहले आबादी नहीं थी, अब आबादी है, तो लोगों ने वहां से रास्ते बना लिए हैं, खुद पेडिस्ट्रियन रास्ते बना लिए हैं, उनको हम बंद करवा रहे हैं। जब हम बंद करवाते हैं इन हादसात को रोकने के लिए, तो हमारे बहुत सारे यहां से कोलीग्स हैं, इनको इनके हलकों से प्रेशर आता है, वो हमारे पास रिक्वेस्ट लेकर आ जाते हैं। लेकिन इसका जो एक वाहद हल है, अगर आप इसको बंद कर दें फौरी तौर के ऊपर, लेकिन जो हमारा ML1 का मंसूबा है वो मैं समझता हूं कि जब से पाकिस्तान के अंदर रेलवे का निज़ाम है, या अंग्रेज दौर का जब से शुरू हुआ, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो रेलवे के अंदर जो है वो मेजर डेवलपमेंट होने जा रही है ML1 की शक्ल के अंदर। $7 अरब का ये जो है वो प्रोजेक्ट है। हमारा दोस्त मुल्क चाइना CPEC का इसको स्ट्रेटेजिक मंसूबा करार दिया गया है, और स्ट्रेटेजिक मंसूबा होने के बायस हमें फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जो है वो हमारा उनके साथ लोन निगोशिएट होगा। PC1 उसका तैयार है, आइंदा एक्निक से उसकी अप्रूवल होने जा रही है, और जो मेजर फर्क पड़ेगा हमारे हादसात में कमी आएगी, क्योंकि हम ये तमाम लेवल क्रॉसिंग्स को, तमाम ट्रस्ट पासिंग्स को हम ब्रिजेस के जरिए, अंडर पासिस के जरिए कवर करने जा रहे हैं। जो रेलवे की जो रेल का ट्रैक है ये ड्यूल होगा, पूरा जंगला लगा के इसको जो है वो कवर किया जाएगा, ताकि कोई लोग जो है वो क्रॉसिंग के दौरान जो हादसे होते हैं वो ना आ सके। रेलवे का सिग्नल सिस्टम ठीक होगा, 160 की स्पीड में जो है वो ट्रेन चलेगी, ट्रेनों की तादाद भी बढ़ेगी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे
کہ یہ ریلوے کے حوالے سے یہ ML1 منصوبہ جو ہے وہ ہمارا گیم چینجر ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس منصوبے کو پوری پارلیمنٹ کو جو ہے وہ آن کرنا چاہیے، کیونکہ ریلوے جو ہے وہ عام آدمی کی سواری ہے، اور یہاں پر تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں کو لوگوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس منصوبے کی کامیابی جو ہے وہ پاکستان کی کامیابی ہوگی، اور اس سے ہماری اکانومی کا پہیہ بھی جو ہے وہ ایک بہتر انداز سے چلے گا. بہت شکریہ. ساجدہ بیگم, supplementary please.